नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी दंतेवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है और इस बीच बड़ी जानकारी कि कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। एक शव मिला है। 1 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों से मुठभेड़ की ये जानकारी दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई नक्सली ढेर हो गए हैं। एक का शव भी बरामद हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि 1 लाख का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि नक्सलियों से मुठभेड़ दंतेवाड़ा में, जिसमें कई नक्सली ढेर हो गए हैं। और इस मुठभेड़ में जहां कई नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो वहीं 1 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, और इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और इस बीच जानकारी ये भी कि एक शव बरामद हुआ है। 1 लाख का जो इनामी नक्सली बताया जा रहा है उसके भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो नक्सलियों से ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा में हुई है। कई नक्सली ढेर हो गए हैं, एक शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी नक्सली भी इस मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यह कहा गया था कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़, और इसमें कामयाबी है कि कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। आदित्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या और पता चल पा रहा है? अभी भी मुठभेड़ जो है वो मुठभेड़ अभी भी चल रही है। दंतेवाड़ा के गादमा और जागमापाल के एरिया में कटे कल्याण थाना क्षेत्र का ये जंगल आता है। इस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के जो जवान हैं और नक्सलियों के बीच लगातार गोलीबारी चल रही है। नक्सलियों की एक बड़ी एरिया कमेटी, कटे कल्याण एरिया कमेटी, एक नक्सलियों की एरिया कमेटी है। उस एरिया कमेटी के साथ जंगल में सर्चिंग के दौरान जवानों की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों का एक कैंप था और इस कैंप में इस कैंप की सर्चिंग के लिए जवान निकले थे। उसी दौरान जंगल में ये मुठभेड़ हुई और इसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। उसका शव जो है वो जवानों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा कई और नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। नक्सलियों का एक बड़ा कैंप यहाँ पर था, जहाँ से एक आईईडी विस्फोटक जो है 2 किलो का आईईडी विस्फोटक, एक बंदूक, एक पिस्टल और कई जो नक्सलियों का साहित्य और विस्फोटक सामग्री जो थी वो बरामद यहाँ से की गई है। और ये मुठभेड़ अभी भी रुक रुक कर चल रही है। जी आदित्य, पिछले दिनों जिस तरीके से नक्सली हमला हुआ जिसमें कई जवान भी शहीद हुए, उसके बाद कई नक्सलियों को ढेर करना और इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखना, ये कितनी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बस्तर दौरे के बाद ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिस दौरान हमारे 22 जवानों की शहादत हुई थी, नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमारे जवानों को मारा था, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ। उस दौरे के बाद रणनीति बनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि अब किसी भी तरीके से नक्सलियों के साथ कोई रहमी न बरती जाए। जहां पर भी इनके कैंप है उन कैंप को खोजकर उनकी सर्चिंग कर नक्सलियों को जंगलों से जो है खदेड़ा जाए। नक्सलियों के खिलाफ जो है कि बड़े ऑपरेशन चलाए जाए। केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे के बाद से ही लगातार बस्तर में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। आज ये तीसरी मुठभेड़ है जिसमें नक्सलियों को मार गिराया गया है। नक्सलियों के बड़े कैंप को जो है वो नेस्तनाबूद सुरक्षा बलों ने किया है। जी चलिए, नजर आप बना के रखिएगा आदित्य राय, हम लौटेंगे आपके पास।